क्या योगी आदित्यनाथ उंगलीमाल के अवतार है? क्योंकि इन दोनों में एक समानता है। बुद्ध के समय में एक साधु थे उंगलीमाल, वो भी 100 लोगों को मारने का प्रण लिए थे। और आज हमारे बीच में एक और साधु है योगी आदित्यनाथ, वो भी लोगों को मार रहे हैं, इनकाउंटर करवा रहे हैं। तो इन दोनों में क्या अंतर है? बुद्ध के समय और उससे पहले हमारे देश में बहुत सारी परंपराएं थी अलग अलग। उसी में से एक ऐसी परंपराएं थी, वो परंपराएं बलि देती थी, प्राणियों की और मनुष्यों की। अगर हम इस प्राणी की बलि दे तो हमें ये शक्ति प्राप्त होगी, अगर हम इस तरह की बलि दे तो हमको ये इस तरह की शक्ति प्राप्त होगी या हमारे कुछ काम होंगे। उसी तरह मनुष्य की बलि दी तो भी हमें कुछ इस तरह की शक्ति प्राप्त होगी। तो उस समय ये बलि प्रथा बहुत प्रचलित थी। तो इस परंपरा से लोग बहुत परेशान थे। तो बुद्ध ने इस परंपरा को रोक दिया, क्योंकि हमें कोई शक्ति या कोई ज्ञान या हमें प्रकृति के नियम को समझने के लिए हमें किसी प्राणी या मनुष्य की बलि देने की आवश्यकता नहीं है। हम प्राणियों की, मनुष्यों की बलि दिए बगैर हम ध्यान प्राणायाम से और अपने विचारों से, बौद्धिक ज्ञान से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी बुद्ध ने ज्ञान देकर उस परंपरा को रोक दिया और हम आज विकसित होकर यहाँ तक आकर पहुंच गए हैं। पहले लोग सिर्फ एक दूसरों को मारना, श्राप देना, हम ही श्रेष्ठ है, दूसरे लोग बेकार है, ऐसे समझते थे। बुद्ध ने सभी मनुष्यों को एक समान रहने का, ऐसे एक दूसरे को मारने का, ये सभी रूढ़ियां चेंज किया, बदल दिया उसको। तो आज हम इतना विकसित हो चुके हैं। इतना विकसित होने के बाद आज योगी आदित्यनाथ अगर लोगों को मार रहे हैं, एनकाउंटर करवा रहे हैं, तो ये क्यों कर रहे हैं? ये दो लोग भी मनुष्यों को मारने का काम क्यों कर रहे हैं? जिस तरह हमारे देश में बहुत सारी परंपराएं थी, उसी तरह धरती पर कहीं और जगह भी बहुत सारी परंपराएं चल रही थी। उसी परंपराओं में से एक परंपरा है, ये समझती है कि जो हम जिस परंपरा का पालन कर रहे हैं वो सबसे श्रेष्ठ संस्कृति है। सभी लोग इसी को ही पालन करना चाहिए। अगर आप इस संस्कृति का पालन नहीं करेंगे, हमारे जो नियम है उनका पालन नहीं करेंगे, तो हम आपकी संस्कृति को विनाश कर देंगे।
आपकी परंपरा का विनाश कर देंगे। ऐसा मानते हैं। तो आज योगी आदित्यनाथ एक ऐसे परंपरा से आते हैं जिनका काम है भगवान का आशीर्वाद लेकर लोगों को अच्छा करना, आयुर्वेदा से लोगों को अच्छा करना, लोगों का दुख दूर करना, भजन कीर्तन करना, ये सब छोड़कर योगी आदित्यनाथ लोगों का एनकाउंटर करवाने के लिए क्यों प्रेरित हो रहे हैं? अगर योगी आदित्यनाथ आज अगर ध्यान, प्राणायाम, योगासन, साधना सिद्धि करते बैठ गए, भजन कीर्तन करते बैठ गए, तो जो भी संस्कृति है वो पूरा सर्वनाश हो जाएगी। जो योगी की परंपरा है वो परंपरा ही नष्ट हो जाएगी। तो आज हमें योग करने की जरूरत नहीं है, लड़ाई करने की जरूरत है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ वो सब छोड़कर एक धर्म युद्ध लड़ रहे हैं। क्योंकि अगर मैं आज ये धर्म युद्ध ना लड़ूं तो मेरी परंपरा ही नहीं बचेगी। तो कल ये जो ध्यान, प्राणायाम, योग, आयुर्वेदा, हमारे जो वेद, पुराण, उपनिषद, दर्शन, रामायण, महाभारत, वेदांत, ये हमारे बहुत सारे ग्रंथ है। ये ग्रंथ ऐसे ही कोई कहानी और कथा नहीं है। ये हजारों ग्रंथ हमको, जो हम जंगल में रहते थे, प्राणियों की तरह वर्तन करते थे, तो वहां से लेके आज हम असभ्य संस्कृति से लेके आज हम सभ्य संस्कृति में हम जीते हैं। तो इनके लिए ये सभी किताबें, सभी ग्रंथ, काव्य, पुराण, सभी एक कारण है। क्योंकि वो हम सिर्फ उसको कहानी और कथा समझते हैं, वो कहानी और कथा नहीं है। इंसान को प्रतिदिन कैसे रहना चाहिए वो हर किताब में एक एक बात है। सभी किताब मिलकर एक मनुष्य की परंपराएं होती है। पर हम एक एक परंपराएं, एक एक किताब को लेकर भाग गई। कोई बोलता है ये मेरी किताब है, कोई बोलता है ये मेरी किताब है, कोई बोलता है ये मेरी किताब है, कोई बोलता है बुद्ध मेरा है, कोई बोलता है राम मेरा है, कोई बोलता है कृष्ण मेरा है, कोई बोलता है शिव मेरा है, कोई बोलता है विष्णु मेरा है। तो हम लोग ये अखंड किताबों की जो श्रृंखला है, इन श्रृंखलाओं को हम बांट लिया, बांट कर हम आपस में ही झगड़ा करके बैठ गए और एक दूसरे के दुश्मन बनकर हम एक दूसरे का ही सर्वनाश करने में जुटे हुए हैं। ये
अलग अलग किताब, अलग अलग धर्म नहीं है, सभी एक ही है। उसको हम समझना चाहिए। अगर हम हमारे देश के जो अलग अलग किताब, अलग अलग लोग लेकर बैठ गए, ये मेरी किताब, मेरी किताब, मेरा धर्म बोल रहे, अगर हम इसको समझ गए तो बाहर की जो परंपरा है, जो हमारे भारत के पूरे धर्मों को सर्वनाश करने की कोशिश कर रही है, तो हम उसको भी समझेंगे। तो इन सारे ग्रंथों को मिलाकर हमको अध्ययन करना चाहिए और भारत के सारे धर्मों को लेकर हमें अध्ययन करना चाहिए और विश्व के सभी धर्मों को लेकर हमें अध्ययन करना चाहिए। तभी जाकर शायद ये एक दूसरे को मारना, युद्ध करना, एक दूसरे का बदला लेना, एक दूसरे की संस्कृति का सर्वनाश करना शायद रुक जाएगा। क्योंकि मैंने भी बहुत सारी किताबें पढ़ी है, पढ़ने के बाद मुझे ये सब पता चला है। तो इसीलिए कोई संस्था चाहिए उसको समझने के लिए, बहुत सारे लोग चाहिए, कोई कुछ अच्छे लोग, सभी समुदाय के लोग बैठे और किताबों का अध्ययन करें और सभी हमारे देश में के अलग अलग संस्कृति का अध्ययन करके पहले हमारे देश की संस्कृति अलग अलग जो है, अलग अलग जो धर्म है, उनको एक करने की कोशिश करिए। तो बाहर के जितने भी धर्म है वो खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। हमें किसी को मारना या किसी के ऊपर नफरत करना, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि हम इतने सारे किताब पढ़ के भी अगर अब आज हम लोगों को मार ही रहे हैं, लोगों को शाप भी दे रहे हैं, दूसरों को सर्वनाश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आज हम हमारे संस्कृति से क्या सीखे हैं?